योगी को हटाने की साजिश कौन रचा है? यह बयान सुना आपने? यह बयान बहुत खास है दोस्तों, यूपी की सियासत में खूब वायरल हो रहा है। वजह जानते हैं क्या है? कल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदले जाने की बातें हवा हवाई हो रही थी, आशंकाएं जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पहली बार, जी हां दोस्तों, पहली बार हिंदू युवा वाहिनी, वो हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ के लिए काम करती, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त घमासान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब हटाओ, कैसे भी हटाओ, इस तरह की बात कही जा रही है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने की बात कही जा रही है। उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि योगी का इस्तीफा तैयार। वहीं पर एक और बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है दोस्तों कि भाजपा से सीधे तौर पर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर दो टूक बयान जारी कर दिया कि अगर हमसे फायदा नहीं हो रहा तो आप गठबंधन तोड़ दो। तो किस तरह से भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। योगी को हटाने की साजिश कौन रचा है? यह बयान सुना आपने? यह बयान बहुत खास है दोस्तों, यूपी की सियासत में खूब वायरल हो रहा है। वजह जानते हैं क्या है? कल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदले जाने की बातें हवा हवाई हो रही थी, आशंकाएं जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पहली बार, जी हां दोस्तों, पहली बार हिंदू युवा वाहिनी, वो हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ के लिए काम करती थी, वो युवा वाहिनी जिसको योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़वाया और वो भी भाजपा के खिलाफ, उस युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं राघवेंद्र सिंह, ये जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हीं राघवेंद्र सिंह की बात मैं कर रहा हूं। इनका बयान खूब वायरल हो रहा है, जो योगी आदित्यनाथ को हटाने वाला बयान है। जब से यह बात उन्होंने मंच से कही है, तब से लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ को सब हटाने के लिए लगे हुए हैं और यह बात उनके अपने करीबियों तक पहुंच चुकी है। क्या यह बात बिल्कुल सही है? क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बात हो रही थी, कंफर्मेशन नहीं था। बस यही कहा जा रहा था कि देखिए देखिए केशव प्रसाद मौर्य ये कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये मंत्री ऐसा कर रहे हैं। 2 बार तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है, तमाम तरह की खबरें, अटकलें, कभी भी योगी हटाए जाएंगे इस तरह की बातें हो रही थी कि भाई बिहार चुनाव के बाद हटाए जाएंगे, 2024 के बाद हटाए जाएंगे, तमाम तरह की अटकलें लगातार चलती रही। लेकिन ये पहली बार है जब भीतर से आवाज उठी है, भीतर से। आपको बयान सुनाते हैं, पहले बयान सुनिए और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं, राघवेंद्र सिंह, इनका बयान सुनिए और फिर कुछ और पुराने बयान भी आपको सुनाएंगे जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। सुनिए जरा। मस्जिद नहीं बनेगा, मदरसा नहीं बनेगा, मकतब नहीं बनेगा। डर काहे का? जब योगी जी मुख्यमंत्री सब लगे किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। हमारे यहाँ सारा पैसा आपके रास्ते से ही जाता है। अब ये राघवेंद्र इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हटाओ, ये सब लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हटाओ। यानी अब वो बातें पुख्ता होती जा रही हैं जो बातें पर्दे के पीछे चल रही थी। जैसे कि उदाहरण, अनुप्रिया पटेल, खुलेआम मोर्चा खोलना, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, याद है ना आपको, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जब मोर्चा खोलते हुए यह तक कहा कि एसटीएफ उनको मारना चाहता है। बताइए, एक मंत्री कह रहा है एसटीएफ मारना चाहती है। और दूसरी बात, खुलेआम संजय निषाद, जी हां, निषाद पार्टी के कर्ता धर्ता, वो भी कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, वो भी खुलेआम क्या कहते हैं कि अगर मन नहीं बन रहा तो गठबंधन तोड़ लीजिए। ये बयान सुनिए, संजय निषाद का ये पुराना बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और बयान, कुछ और वाक्य है, लेकिन पहले जरा सुनिए संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता
अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिम्मत नहीं होती थी किसी की ये कहने की कि भाई, लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाओ, योगी आदित्यनाथ को हटाओ, ये मुहिम चल रही है। मंदिर, मस्जिद, मदरसे, इन सब पर काम कौन करेगा? वो ये बात बोल रहे हैं, कौन कौन शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है। और सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ही नहीं, एनडीए के जो भी साथी, आप देखिए एनडीए के जो भी साथी है वो मोर्चा खोले हुए हैं। एबीवीपी, वो छात्र संगठन जिसकी नींव पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है ना, एबीवीपी, उसके जो छात्र हैं, उस संगठन के जो छात्र हैं, वो बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो बाहर निकलते एबीवीपी से जुड़े होते हैं, वो छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी जिसकी नींव है, वो छात्र संगठन नारे लगाता है। नारे क्या लगाता है? याद करिए, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। कौन कह रहा है? एबीवीपी के छात्र संगठन के चेहरे। सुन लीजिए, ये नारे सुनिए, याद करिए। हमने कहा ना ये सियासी भूचाल यूं ही नहीं आया, सुन लीजिए। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ। सब हटाने के लिए लगे हुए हैं योगी जी को। दरअसल ये तब के नारे हैं जब एबीवीपी आंदोलन कर रही थी, जब अभी हाल ही में एक कॉलेज में पुलिस ने जमकर एबीवीपी के छात्रों को पीट दिया था, योगी की पुलिस ने। और तब ये नारे लगे थे कि योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, यानी एबीवीपी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो इनका अपना बेसिक संगठन है, वो योगी के खिलाफ। इनके अपने जो सहयोगी हैं एनडीए के, वो योगी के खिलाफ। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी तक बोल के वक्त आएगा तो बताएं, अगर समर्थन वापस लेना होगा तो उस पर भी विचार करेंगे। यानी कि अपने ही मोर्चा खोले हुए हैं। अब याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, याद होगा आपको कि पिछली सरकार में 100 से ज्यादा विधायक विधानसभा के भीतर धरने पर बैठे थे, याद आया आपको? और आज की तारीख में योगी सरकार के मंत्रियों का जो हाल है, जो अपने उनके मंत्री हैं, खबरें छपती रहती हैं कि भाई ये काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे, और मंत्रियों का क्या हाल है वो आप जानते हैं। किसी मंत्री का अपना काम नहीं हो पा रहा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की चल रही है। अधिकारियों के हाथ में सारी भागदौड़ है, इस तरह की खबरें उड़ती हैं। मगर यह पहली बार है कि सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, पहली बार है कि इस तरह से बयान सामने आ रहा है। यानी योगी के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, शिकायतें हो रही हैं। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह की यही बात तस्दीक करती है, पुष्टि करती है कि लोग क्लियर कट वो कह रहे हैं कि योगी के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत जल्दी, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है? ये बयान इसी की तरफ तस्दीक कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में पिछले 1-1.5 महीने से आप देखेंगे, अगर करीब से अगर आप वॉच करेंगे तो बहुत कुछ घटते हुए दिखाई देगा। आपको मालूम चलेगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कमियां गिनाने की कोशिश हो रही है, उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, यह जतलाने की कोशिश हो रही है कि योगी से लोग असंतुष्ट हैं, लोग संतुष्ट नहीं है, मंत्री असंतुष्ट है, नेता असंतुष्ट है, एनडीए सहयोगी दल के नेता असंतुष्ट हैं, अपने खुद के छात्र संगठन असंतुष्ट हैं। यह जतलाने की कोशिश हो रही है। जब इतनी ज्यादा असंतुष्टि होगी संगठन के भीतर, एनडीए के भीतर, तो फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा।
फिर तो यही बात होती है, आगे इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। और अब जब हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से यह बात कही जा रही है तो इस बात पर क्या मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है दोस्तों कि निजी सेना के मुखमंडल से सत्ता जाने के डर का ऐसा सार्वजनिक कबूलनामा कभी सुना नहीं था। यह हैरान करता है। आज सुरक्षा की बेचैनी के तालाब में आशंकाओं के कमल खिला रहा है। ये आशंकाएं समर्थकों के डर के बबूल वृक्ष के अमर बेल की दुबली लताओं के सरीकी दिखाई देती है। यानी ये बात यूं ही नहीं कही गई है, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। इसीलिए तो मंच से इस तरह से खुल्लम खुल्ला ये कहा जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई में योगी के खिलाफ अब एक चक्रव्यूह रचा जा चुका है जो अपनों ने रच लिया है? और क्या योगी का जाना लगभग तय माना जा रहा है? यह बयान क्या इसी की तस्दीक कर रहा है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राघवेंद्र सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा इस तरह से किया जा रहा है पत्रकार महोदय की तरफ से, उनको हटाने की बात यहाँ पर जो है सीधे तौर पर कही जा रही है। बहुत सारे यहाँ पर आपको रेफरेंस भी दिए गए हैं, बहुत सारी पुरानी वीडियोस, बहुत सारे पुराने पोस्ट भी यहाँ पर दिखाई गए हैं कि किस तरह से अब अंदर खानों से ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह की खबर सामने निकलकर आने लगी है और इस तरह की मांग उठने लगी है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।